हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 9 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आपको भी यही लगता है कि डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होता तो आप गलत हैं। इसके 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हम ऐसा सोचने लग जाते हैं। पहला कारण है जो हमारे माइंड में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस रहती हैं। हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो गड़बड़ होती है। जैसे हमें जो सोचना चाहिए था उससे हट के हम सोचते हैं, तो भी कभी डिप्रेशन ठीक नहीं हो सकता। दूसरा कारण है हर वीडियो के नीचे लिखे हुए नेगेटिव कमेंट्स। आप किसी का वीडियो सुनते हैं, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स लिखे होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं। लेकिन जब आप उन नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ते हो जिनमें लिखा होता है कि डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होता, हमारा कभी ठीक नहीं हुआ, तो आप अपनी प्रॉब्लम पे वर्क नहीं कर पाते। तीसरे में अगर कारण की बात करूं तो एफर्ट्स की कमी, प्रयास की कमी। देखिए, जब आप बीमार होते हैं ना, कोई हेल्थ इशू होता है, तब भी आप प्रयास करते हैं। डॉक्टर आपको कहते हैं आपने अच्छा खाना है, आपने हेल्दी डाइट लेनी है, आपने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जो भी डॉक्टर बताते हैं आप करते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के केस में, डिप्रेशन के केस में जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं आप वो नहीं करते, आपके प्रयास नहीं जा पाते, आपके एफर्ट्स की कमी की वजह से जो है डिप्रेशन ठीक नहीं होता। आज मैं आपको अपने एक केस बताऊंगी, एक अपने ही क्लाइंट की कहानी, जो कि एक लड़की जो 24 एज की है और मास्टर्स कर रही है। ये कहानी उस लड़की की है जो 3 सालों से डिप्रेशन से जूझ रही थी। सिंगल चाइल्ड है, बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में चली थी, बहुत सारी परेशानियाँ। जब वो यहाँ आई तो हमने देखा इसके डिप्रेशन का कारण क्या है। पिछले 3 सालों से दवाइयाँ भी ले रही थी, कोई इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे। दवाइयाँ खा के अब उसका ये था कि मैडम दवाइयाँ तो अब नहीं खाऊंगी, अब मैं नहीं खा सकती। जब कारण देखे गए तो वो तीनों ही कारण जो मैंने बोला अभी आपको बताया, वो सारे निकल कर आए कि डिप्रेशन तो कभी ठीक नहीं होता। ये मैंने सुन रखा है, ये मैंने पढ़ रखा है। दूसरी बात कि जो उसकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस थी, वो 9 डिस्टॉर्शंस रहती हैं, 3 डिस्टॉर्शंस उसकी निकल कर आई जो कि उसके डिप्रेशन को ठीक ही नहीं होने दे रही थी। और तीसरा था उसके प्रयासों में कमी, कि वो कुछ भी नहीं कर रही, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बिल्कुल घर में रहना, अपने कमरे में ही रहना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। तो ये 3 कारण थे। अब डिस्टॉर्शंस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जो 3 डिस्टॉर्शन उसके निकल कर आई वो क्या थी। पहली डिस्टॉर्शन थी कि वो उसकी पोलराइज्ड थिंकिंग थी, मतलब जिसको हम ब्लैक या वाइट थिंकिंग कहते हैं। या तो लाइफ में बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, या सब कुछ बेकार है, कोई ग्रे कलर ही नहीं है। जब वो इस तरह से चीज़ों को सोच रही थी कि कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाती हूँ। इवन वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और आप यकीन नहीं मानोगे, वो मास्टर्स कर रही है, ग्रेजुएशन में वो टॉपर रही है बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ। लेकिन उस चीज़ को वो नहीं देख पा रही थी। नहीं, इससे ज़्यादा भी तो आ सकते थे, इससे ज़्यादा भी तो मैं कर सकती थी। लेकिन जो ग्रे कलर है, जो बीच की इतनी सारी चीज़ें, वो नहीं देख रही थी। सो उसकी पोलराइज्ड थिंकिंग जो थी उसमें निकल कर आई, जहाँ डिस्टॉर्शंस थी। और उसकी वजह से उस लड़की की सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो, और लो सेल्फ एस्टीम की वजह से नेगेटिव सोचना, अपने बारे में हरदम नेगेटिव ही सोचते रहना। दूसरी डिस्टॉर्शन उसकी निकल कर आई सेल्फ ब्लेम, क्योंकि वो सिंगल चाइल्ड है तो कुछ भी होता है तो ब्लेम खुद पे, क्योंकि वो लड़की है तो थोड़ी इमोशनल भी है। पेरेंट्स लड़ रहे हैं किसी वजह पे, घर में कोई मतभेद हो रहे हैं, तो मेरी वजह से ही मैडम लड़ाइयाँ होती हैं, मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो उसकी इतने सारी जो चीज़ें थी कि सेल्फ ब्लेम करना, और सेल्फ ब्लेम करते करते वो हर चीज़ में ब्लेम गेम खेलती थी, हर चीज़ को, अपने हर प्रॉब्लम के लिए अपने आप को दोषी ठहराती थी। ये इसका दूसरा जो डिस्टॉर्शन थी निकल कर आई। और तीसरी बड़ी डिस्टॉर्शन थी माइंड रीडिंग करना, क्योंकि वो बहुत सिंपल थी, पढ़ने वाला बच्चा है तो ज़्यादा फैशनेबल उतना नहीं था, इंट्रोवर्ट थी। उसको लगता था कि मैं बोरिंग हूँ। जब यहाँ आई तो मैडम आपको नहीं लगता मैं बोरिंग हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ। तो लोग मुझे कहते हैं कैसे बन के रहती है, इसको तो कपड़े पहनने नहीं आते, अच्छे से बन के रहना नहीं आता। तो उसके मन में जो फियर ऑफ जजमेंट था बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो माइंड रीडिंग करती थी। जब उसकी काउंसलिंग हुई, सेशंस हुए, वो 3 महीने लगातार मेरे पास आई, हमारे 10-12 सेशंस कंटिन्यूटी में चले, तो वो सारे डिस्टॉर्शंस को हमने फाइंड आउट करा। 3 ये डिस्टॉर्शंस निकल कर आई, और उसकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस, और इन डिस्टॉर्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा उसकी सेल्फ एस्टीम लो थी। लेकिन जब उसने अपनी डिस्टॉर्शंस को फाइंड करा और उसको समझ आया कि घर में किसी प्रॉब्लम की वजह मैं नहीं हूँ, पेरेंट्स में तो अक्सर चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, पेरेंट्स में छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन उसके लिए मैं अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकती कि मैं बचा हूँ। जब उसको ये पता चला तो उसने सेल्फ ब्लेम करना छोड़ा। उसके बाद उसको समझ आया
कि ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें भी मेरे साथ हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, तो मुझे उनको भी कंसीडर करना चाहिए। तो जो उसकी ब्लैक और वाइट थॉट प्रोसेस थी उसमें भी बहुत चेंज आया और चीज़ों को अच्छे सकारात्मक रूप से वो देखने लगी। माइंड रीडिंग करना उसने छोड़ा, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, कभी कभी ऐसा होता था, मान लो कोई सेशन में बैठी है, कोई वेटिंग एरिया में बैठा है, तो अंदर की तरफ मान लो किसी की नज़र चली गई, तो उसके दिमाग में क्या आता था, मैडम ये सोच रहा होगा मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और डोर से बाहर निकलते भी कोई मिलेगा उसको, ये उसकी तरफ देख भी लेगा तो उसको लगेगा मेरे बारे में अब पता नहीं क्या सोचने लग गया। सो इतने ज़्यादा माइंड रीडिंग की वजह से वो बहुत परेशान थी। अब जैसे जैसे उसका ट्रीटमेंट चला, काउंसलिंग सेशन चले, उसके 1 महीने के अंदर उसने मेडिसिन भी बंद कर दी कि अब मैं मेडिसिन से नहीं, अब मैं सिर्फ सेशन से, काउंसलिंग सेशन से ठीक होंगी। 3 महीने के लगातार सेशन से अब उसकी काउंसलिंग भी बंद है, उसकी दवाइयाँ भी बंद है, और वो लड़की अब PhD कर रही है। सो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। सो जो भी लोग मेरे व्यूअर जो हैं मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप एक माइंड में एक धारणा जैसी बना लेते हैं, लोगों के व्यूज़ को पढ़ के, लोगों के कमेंट्स को पढ़ के, कि जो भी उन्होंने लिखा होता है वो उन लोगों ने लिखा होता है जो अपने इन चीज़ों पे वर्क नहीं कर पाते, जो बिल्कुल प्रयास नहीं कर पाते। उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा, उस लड़की ने प्रयास करे और रिजल्ट्स लिए। कभी कभी क्या होता है कि लोग प्रयास ही नहीं कर पाते, वो सिर्फ दवाइयाँ खाते हैं, उनको लगता है दवाई खा लेंगे बस इससे हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डिप्रेशन जैसी बीमारियों से निकलना है तो दवाइयों के साथ आपको जो आपकी थॉट प्रोसेस है उसको भी ठीक करना है, क्योंकि थॉट प्रोसेस पे तो काम दवाइयाँ नहीं कर सकती ना। माइंड को रिलैक्स करेंगी, ये आपको अच्छा फील कराएंगी, ये आपको नॉर्मल करेंगी, लेकिन थॉट प्रोसेस पे तो आपको खुद को ही वर्क करना है। सो आप पॉजिटिव रहें, आप चीज़ों को सही ढंग से सोचना सीखें, क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं ना, अगर आप खुद से अपने डिप्रेशन को ठीक करते हैं तब आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन जब प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो उनके पास तो टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे आपके टेस्ट रहते हैं जहाँ से सीवियरिटी लेवल का पता चलता है, डिस्टॉर्शंस फाइंड आउट करी जाती हैं, और फिर हम उन डिस्टॉर्शंस पे वर्क करते हैं सीवीटी जो टेक्निक रहती है उसके द्वारा। सो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो कभी भी ये सोचना कि डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होता और किसी का नेगेटिव कमेंट पढ़ के वो निराश हो जाना, ये बिल्कुल सही नहीं है। कितने ही केसेस मेरे पास यहाँ आए, आज वो लोग बड़ी अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये लड़की जैसे मैंने आपको कहा PhD में अभी इसकी सिलेक्शन हुई है, PhD कर रही है, बहुत खुश है, और इसके 3 महीने के सेशंस में दवाइयाँ भी छूट गई, काउंसलिंग भी छूट गई, और अब बिल्कुल ठीक है। सो अपने डिप्रेशन पे वर्क करें, प्रॉपर गाइडेंस लें, प्रॉपर वर्क करें टेक्निक्स के साथ, जिससे कि आप डिप्रेशन से बहुत जल्दी से जल्दी छूट पाएँ। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी इस तरह से बने रहें। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए थैंक यू सो मच।